रहमतुल्लाहि बरकातहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे और हमारे शोज़ देख रहे होंगे। और अभी जो द ब्रेकफास्ट शो ख़त्म हुआ है उसको भी देखा होगा, इन्जॉय किया होगा। मसाला के सारे शोज़ नए हों या पुराने हों आप लोगों के लिए ही हैं, तो ज़रूर देखा करें और फीडबैक दिया करें। बिकॉज़ हर नया शेफ़ हो या हम जैसा पुराना शेफ़ हो, सब मेहनत करते हैं अपने अपने शोज़ के लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आज जैसा कि आपको पता है मंगल वाला दिन है और शेफ़ नईम हमारे साथ हैं। और मज़े की बात यह है कि आज जो वो पेस्ट्री बना रहे हैं, ड्राई आइसिंग पेस्ट्री, वो मेरी फेवरेट होती है। मुझे तो पता भी नहीं था ये क्या है, क्या बना रहे हैं। मैंने मेकअप रूम में पूछा, नहीं ड्राई आइसिंग पेस्ट्री क्या होती है, तो उन्होंने मुझे जब समझाया, मैंने कहा अच्छा ये वो पेस्ट्री होती है जब हम बच्चे थे और जब सुबह अपने घर से निकलते थे और अम्मा और अब्बा हमें 8 आने या 1 रुपये का ज़माना था वो देते थे, तो हम अंदर बेकरी में जाके वो पेस्ट्री लेते थे जिस पे ग्लेज आइसिंग डली हुई होती है। तो उन्होंने कहा जी 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 बिल्कुल वही वाले, तो आज वो करेंगे। तो वेलकम करते हैं नईम को। अस्सलाम वालेकुम नईम। वालेकुम अस्सलाम आपा। क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। बेचारों को लाहौर गए थे, वहाँ डेंगू हो गया। अल्लाह रहम करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आप कैसी हैं? अल्लाह कैसा रहा आपका टूर लाहौर का? वेरी नाइस, आई लव लाहौर, माशाल्लाह। वेरी नाइस। शायद इसलिए मुझे लाहौर पसंद है कि वहाँ मेरे इतने चाहने वाले हैं, सिंसियर के मुझे घुमाते हैं, फिराते हैं, शॉपिंग कराते हैं, तो फिर बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, एक तो ड्राई आइसिंग पेस्ट्री बनेगी और ड्राई फ्रूट कुकीज़ बनेगी, ठीक है। पहले आ जाते हैं हम बिस्किट की तरफ। किसके? बिस्किट्स की तरफ, कुकीज़ की तरफ आ जाते हैं सबसे पहले। डन। और क्योंकि वो पेस्ट्री तो आधी से ज़्यादा तो मैं रेडी करके लेकर आया हूँ, ठीक है, तो वो तो इंशाल्लाह झटपट बन जाएगी। ठीक है। तो इसको हम करते हैं बेक। ड्राई फ्रूट कुकीज़ के लिए आपको बटर चाहिए 90 ग्राम्स। स्पैचुला देखिएगा वहाँ, जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, सब कुछ है। चलो जी, अनसॉल्टेड बटर लेना है आपने सबसे पहले, और इसके अंदर जाएगी आइसिंग शुगर। ये लीजिए 90 grams butter, icing sugar 2 ounce, that's 50 grams. तरीकाकार वही सेम, पहले सबसे पहले इसको मिक्सिंग करना अच्छे तरीके से। रूम टेम्परेचर का बटर होना चाहिए आपके पास, और फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉफ्टन करना है, आप स्पैचुला से कर लें या वुडन स्पून से कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, बीटर है तो बीटर के साथ कर लें। अंडे की जर्दी, 1 एग योक। जब बटर और शुगर, आइसिंग शुगर सॉफ्टन हो गई, थोड़ी सी अच्छी क्रीमी हो गई, तो आपने एक अंडे की जर्दी डाल दी। रेसिपी बिल्कुल झटपट बनेगी। सिर्फ इतना टाइम लगेगा कि इसको हम सिर्फ, जो हमें बेकिंग में टाइम लगता है सिर्फ उतना ही टाइम लगेगा, बाकी रेसिपी बिल्कुल झटपट बनेगी इंशाल्लाह ताला। वनीला पाउडर जाएगा इसमें 2 चुटकी या 1/4 टीस्पून। वनीला पाउडर, अगर पाउडर नहीं है तो एसेंस डाल दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, डन। अगेन मिक्सिंग। ये गया मैदा इसके अंदर। मैदा जाएगा 150 ग्राम, 6 आउंसेस। रेसिपी हुई कंप्लीट। फिर नट्स हैं, वॉलनट्स, पिस्ताशियो, ग्लेज चेरीज, रेड और पीनट्स। सारे नट्स जितने भी हैं, चारों, वॉलनट्स, पीनट्स, पिस्ताशियो और रेड चेरीज, ये सब 20-20 ग्राम है। वो फिर अब आपकी मर्जी है, कोई भी नट्स आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हो। हमने सिर्फ रेसिपी को आपको बताना है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको आगे ट्राई करेंगे। ठीक।
अब हम इसको करेंगे मिक्स। मैदा डालने के बाद आपने स्पैचुला हटा दिया और बहुत हल्के हाथ से आपको इसको मिक्स करना है। फिर आप करेंगे इसको ठंडा। अच्छा, ठंडा करने के बाद 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम, या जितना आपका दिल करता है इसका वज़न कर लें, इक्वल बना लें इसको। और फिर जितने ड्राई आइटम है इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे। अच्छा, हमारे रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है 7 ग्राम का एक बॉल बनाना। वो तो मर्जी है आपकी ना। मतलब बड़ा साइज बनाना है क्योंकि इससे फूलना नहीं है। इसके अंदर कोई बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से रखेंगे इसका साइज हम। बस रेसिपी एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, जैसे कि हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तरीकाकार दिखा देता हूँ आपको इसका। और करते हैं इसको थोड़ा सा ठंडा बस। अगर ठंडा ना भी करें तो मिक्सर ऐसा नहीं है कि मतलब हाथ पे लगेगा आपके, बिल्कुल बेहतर है मिक्सर। लेकिन इसका वज़न करेंगे ताकि इक्वल साइज आ जाए इसका। बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा ये। अच्छा, अब थोड़ी देर रखना है आपको फ्रिज में? हाँ, 2-4 मिनट रखते हैं इसको। ठीक है, तो हम ब्रेक ले लें? ब्रेक ले लेते हैं, बिल्कुल। ठीक है, इसको मिक्स कर लिया है नईम ने। अब इसको नईम रखेंगे फ्रिज में या फ्रीज़र में? फ्रिज में या फ्रीज़र में 2-4 मिनट रखेंगे बस, ज़्यादा नहीं। जब तक आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, हम भी चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इसको फ्रिज से या फ्रीज़र से निकाल के इसका नेक्स्ट स्टेप आपको बताएंगे। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और नईम बेक कर रहे हैं अपने इसको डो को। डो ठंडा हो चुका है। कितना ले रहे हो आप? तकरीबन आप 16 ग्राम, 15-16 ग्राम। एक? अच्छा, ये 15 ग्राम है जी, ये देखें ना। ओके, वो छोटा है ना, 15 ग्राम का पेड़। ओके, लेकिन इससे बड़ा नहीं बनाएंगे ना, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, बड़ा हो इससे जाएगा। बड़ा नहीं। मैं समझी आपने जो 7 ग्राम किया था तो आप 7 ग्राम बना रहे हैं। 7 ग्राम तो बहुत छोटा। अच्छा जी, आज का सवाल नहीं किया आपसे। आज एनेक्स की तरफ से आप लोगों के लिए केटल है। आपसे आज का सवाल ये है कि आपको पता है नवंबर का महीना है, ठीक है, और मसाला मॉर्निंग्स की एनिवर्सरी नवंबर में, जो असल जब शो स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम जब मैंने मसाला टीवी ज्वाइन किया था तो वो नवंबर का महीना था। तारीख़ आप लोगों ने बतानी है कौन सा नवंबर था, और ठीक है, कितने साल हो गए वो बता दें, या चलें तारीख बता दें कौन सी डेट को मसाला मॉर्निंग्स पहली दफ़ा मसाला टीवी पे स्टार्ट हुआ था। बिकॉज़ मेरा ये बच्चा है, मेरा बेबी है, लेकिन बहुत दफ़ा बेचारा कभी सुबह से शाम चला जाता है, शाम से सुबह आ जाता है, फिर टाइम चेंज हो जाता है, लेकिन तारीख़ तो नहीं है ना, तारीख़ तो वही है उसकी जब वो पैदा हुआ था। तो आपको बताना है मसाला मॉर्निंग्स कौन सी डेट को हम फर्स्ट टाइम मसाला टीवी पे हमने ये शो स्टार्ट किया था। ये आज का सवाल है, ठीक है। जल्दी से कॉल कीजिए, जल्दी से मैसेज कीजिए। जितने ज़्यादा मैसेज करेंगे, जितने ज़्यादा आप बताएंगे, उतने चांसेस आपके लिए ज़्यादा हैं विन करने के। बिकॉज़ हम लकी ड्रॉ करते हैं और ज़ाहिरी बात है आपके नाम जितनी दफ़ा आप मैसेज करेंगे उतनी दफ़ा आपका नाम उस पर जाएगा और वो फिर पिक होगा। तो जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए 888 पे, लेकिन अपना सही जवाब लिख के अपना NIC नंबर ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। ओके, अच्छा खासे बन गए नहीं? हाँ, सवाल काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है। क्यों डिफ़िकल्ट है? जो मेरे चाहने वाले हैं उनको तो रटा हुआ होगा, सब आप जैसे थोड़ी हैं। अच्छा, इसको मैं अभी करता हूँ फाइनल। पहले ये दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं। आपने तो खैर मसाला मॉर्निंग को देखा ही जब होगा जब आप पहली दफ़ा इधर आए होंगे। जी, ऐसा ही है। देखा, अल्लाह इतनी बेइज्जती है। वेरी बैड। दरअसल शेफ़ लोग जो होते हैं ना, आपका बस वही बात है ना, आपको पता है टफ़ कितना, लाइफ कितनी टफ़ होती है, रेसिपीज़ ये वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जितनी टफ़ मेरी लाइफ है ना, शायद ही किसी की हो। आपको अगर मैं अपना रूटीन बता दूँ, सुबह 5 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक, 10 बजे तक, आप कहेंगे आपका माशाल्लाह। रेसिपीज़ देखना और फिर हाँ, उसके वो ऊपर भी थोड़ा मेरा सा भी यही practical काम करना। है, मेरा भी यही काम है।
टाइप करवाना, जी। फिर इधर भेजना, 2-2 महीने की रेसिपी, ये काम नहीं होता। 2 महीने पहले रेसिपी? जी, आपकी तरह थोड़ी 8 दिन पहले देती हूँ, 2 महीने पहले। तो आप तो माशाल्लाह शो भी तो वीक में 2-3 शो है ना आपके? मेरे 5। 5 होते तो 2 महीने पहले ही देनी पड़ेंगी रेसिपीज़ आपको। चलें जी, ये देख लें, इसको हम ऐसे रोल कर रहे हैं। अच्छा, कोई नीट करने की ज़रूरत नहीं, नहीं? अभी करेंगे आप अच्छा, इसमें, इसमें डिप करेंगे। किसमें? ये अच्छा अच्छा, Nuts। बस इसी तरह राउंड करना है। हाँ बस ये हो गया। ये देखें। हाँ जी, हाँ जी। अब ये देखें, ये कुछ भी नहीं कर रहे, इसको हल्का सा ऐसे रख के। ओके। और नहीं, मैं आपने चारों नट्स को मिक्स नहीं किया? नहीं, मिक्स नहीं किया, सब अलग अलग बनाएंगे इसको। अच्छा, वेरी सिंपल, वेरी इजी है ना। और ऐसे ही सारे ये आलमंड हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, हेलो, सॉरी जी। अभी इसी शेप में रहेंगे। नट्स लगा रहे हैं, आपकी मर्ज़ी के नट्स हैं, जो आपको चाहिए वो आप लगाइए। इसका हम और कोई शेप बना सकते हैं? हाँ, बस वो टेबल पे डाल के आप इसको काट सकते हैं। हाँ, कटर के साथ। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो अब आपके अपने हाथ में इसको कैसे बनाना है। एक अदद अंडा इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने देखा ही नहीं। तो दूसरी रेसिपी की तरफ आता। अच्छा, अभी आपको बताया ना, दूसरी रेसिपी को हम स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। ओके। तो आपने बटर लिया 125 जी जी जी, 5 आउंस मक्खन लिया, उसमें आपने आइसिंग शुगर 5 आउंस डाली। दानेदार शुगर डाली है मैंने इसके अच्छा, अंदर। दानेदार, आइसिंग शुगर स्किप कर दिया मैंने। कैस्टर शुगर, ठीक है, वो डाल दी, दानेदार चीनी। फिर इसमें जब वो दोनों चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो जाए, क्रीमी हो जाए, तो एक एक करके 3 अंडे डाल। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत करम एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत खुशी हो रही है, फर्स्ट टाइम बात की आपसे। बहुत शुक्रिया। जी बोलिए, तो क्या कहेंगे? बहुत कुछ आप ही से सीखा है, सिर्फ बहुत शुक्रिया जी। बेकिंग हो, कुकिंग हो, सब कुछ, एवरीथिंग बहुत आप ही से सीखा है। बहुत नहीं, शुक्रिया आपका है, शुक्रिया की कोई बात नहीं, आपसे सीखा है। बस आज मिल गई कॉल इत्तेफाक से, बुलाते तो अक्सर है, मिलती नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सवाल का जवाब देंगी? जी जी, आपका शो था 16 नवंबर 2009, मंडे 11 AM। आप मेरी पक्की फ़ैन है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, नोट कर लिया हमने, ठीक है। थैंक यू। मैं तो कह रहा था काफ़ी डिफिकल्ट सवाल है। देखें, मेरे बहुत चाहने वाले पड़े हैं दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। इन्होंने तो वाकई हद कर दी।
चेरीज, ग्लेज चेरीज। इससे जब आप बिस्किट खाते हैं ना, वो च्यू टाइप का जो होता है ना, बड़ा मज़ा करता है, क्योंकि इससे तो हार्ड होना नहीं होता चेरी ने। हाँ। इससे तो सूखना होता नहीं है। अच्छा। जब हम इसको खाते हैं ना, तो हाँ। वो एक चिंगन टाइप की जो होती है ना, अच्छा, ये ऐसा मज़ा करता है। ये सही है? आपको मेरा आइडिया सही लग रहा है या नहीं? कोई इशू नहीं, आप बना दिए तो नहीं, बिल्कुल ओके। नहीं आप नहीं, हाथ से भी प्रेस करना था, इससे हाँ। भी करना है, कोई इशू थोड़ी है। अच्छा, आलमंड रह गया हमारा एक। अच्छा, ट्रे को ग्रीस करने की नहीं नीड नहीं है। मैं ठीक है। अब हमारा वक्त आ चुका है ब्रेक पे जाने का। बस जल्दी से इसको 19 को पूरा कर रहे हैं, ताकि मैं इसको आपके सामने ओवन में रखती हुई हम ब्रेक ले लें। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने एक अंडा डाल दिया है, अब दूसरा अंडा डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है। लग क्यों नहीं रहा है ये इसमें? किस पे आप? ये जो मैं अभी लगा रही थी तो लग नहीं रहा था। नट्स आपको थोड़ा सा दबाएंगे ना। अच्छा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रनी नहीं है ना, इस वजह से। अगर आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो हल्का सा इसके अंदर हमने अंडे की जर्दी को मज़ीद बढ़ा लेना है। समझ गए। चलें जी, ये ओवन में जा रहा है और हम जा रहे हैं ब्रेक पे। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, ड्राई आइसिंग पेस्ट्री के लिए मक्खन लिया है 125 ग्राम। 100 ग्राम होता है 4 आउंस, हमने 5 आउंस लिया है। 5 आउंस ही 125 ग्राम ही। इसमें हमने कैस्टर शुगर, जो बारीक वाली दानेदार चीनी होती है, वो डाल दी। बहुत अच्छी तरह दोनों को बीट किया। फिर इसमें हमने एक अंडा डाला, अच्छी तरह मिक्स होने दिया। फिर जब वो इनकॉर्पोरेट हो गया अच्छी तरह, फिर दूसरा डाला, उसको अच्छी तरह बीट होने दिया। जब वो मिक्स हो गया तो फिर तीसरा अंडा डाला, उसको अच्छी तरह मिक्स होने दिया। जी, अब मैदे की बारी आएगी। मैदा है 125 ग्राम। ये बटर केक ही बन रहा है। 125 ग्राम, 3 एग्स और बेकिंग पाउडर 5 ग्राम जाएगा मैदे के साथ। वेनिला एसेंस या वेनिला पाउडर फ्यू ड्रॉप्स, बस। एसेंस डाल देता हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, वेनिला एसेंस चला गया। स्टेप बाय स्टेप करके अंडे डाल दिए और वेट किया थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक एक अंडा, ताकि वो जो शुगर डाली उसके अंदर वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इतना गैप लेना होता है हमने, सारे अंडे डालें ताकि जब हम इसको मिक्स करें तो शुगर ना हो। बस आपको मुंबई से आपके लिए मैसेज सलाम आया है। वालेकुम अस्सलाम। शेर बानू ने सलाम। इस दफ़ा ना लाहौर का मेरा चक्कर काफ़ी भारी हो गया। मुझे मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, जिसमें मेरा व्हाट्सअप है, वो मोबाइल मेरा ख़राब हो गया। लाहौर जाना आपको भारी। हाँ, और तबीयत ख़राब होगी रास्ते में, तो वहाँ पे भी बस अल्लाह की कोई बेहतरी होगी बेटा, बेशक। बस ये समझे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा मुझे एक बताना था कि आपने जो कल पुडिंग बनाई थी वो मैंने रात बना ली थी और बहुत ज़बरदस्त बनी। सही था, मीठा मीठा सब सही था। अब आपके जो मीठे हैं ना, वो मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा, मेरे घर पे खासतौर पे बहुत पसंद किए जाते हैं। और वीकेंड पे आपने जो कोकोनट मैकरून सरप्राइज बनाया था, वीकेंड पे मैंने वो बनाया था, और उसके साथ आपके बेसनी चिकन पकौड़े बनाए थे। जबरदस्त। लेकिन कल का तो अच्छा बना, सेट हो गया था ना? बहुत जबरदस्त सेट हो गया था। एक्चुअली मैंने रात में बना लिया था और सुबह में मतलब ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था। बहुत जबरदस्त बना था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, अब मुझे आपसे ये कहना था कि आपके शो की जो रिपीट टाइमिंग है, आई थिंक वो चेंज होगी। कल भी हम लोग वेट करते रहे। Yes. तो 10 बजे जो है आपका रात में शो रिपीट हुआ था। जी 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 बिल्कुल, बहुत शुक्रिया याद दिलाने का। मुझे कल शनीला ने बता दिया था कि 10 बजे शो आ रहा है, तो मैं आज अपने व्यूअर्स को, अभी आप फ़ोन बंद करेंगे तो मैं टाइमिंग बता देती हूँ। जी आपा, दूसरा मैंने आपसे ये एक और भी जो रिक्वेस्ट पहले की थी लाहौर जाने से पहले, कि अपना जो रेसिपीज जहाँ पे भी जिस पेज पे भी डल रही है ना आपा, वो प्लीज उसका लिंक जो है ना मसाला मॉर्निंग से पेज पे डाल दें, ताकि लोग वहां से जो है ना उसको ज्वाइन कर लें। अच्छी बात है, ठीक है जी। और एक रिक्वेस्ट आपसे आपा शेफ नईम से करनी थी। करें करें। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। तबीयत कैसी है आपकी, पहले ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बस बेहतर है, आपकी दुआ है। चले जी, लाहौर से आए हैं तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, मैं भी लाहौर से ही बोल रहा हूँ। एनीवे, अपना बहुत सा ख्याल रखें। और आपसे एक रिक्वेस्ट मुझे ये करनी थी नईम सर, कि जो आपने गौरमे बेकरी के ऊपर वो जो फुट लॉन्ग जो है ना एक चिकन ब्रेड मिलती है। अच्छा ठीक है। वो और एक जो है ना उसका चिकन केक है, वो बनाना सिखा दीजिए। चिकन केक जरूर बनाएंगे, लेकिन ब्रेड की टाइमिंग है ना, अभी आपका का जो प्रोग्राम हो गया हमारा 1 घंटे का हो गया, तो ब्रेड पे थोड़ा सा है फोकस हमारा कि इसके लिए हमें टाइम ज्यादा चाहिए होता है। चिकन केक इंशाल्लाह मैं जरूर सिखा दूंगा। थैंक यू। अच्छा, आपने क्या क्या किया? डाला 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 डाला, क्या डाला? कुछ नहीं किया, रेसिपी सेम वही है। ये एक्स्ट्रा चीजें रखी थी, ये मैंने डाल दी इसके अंदर, ताकि और मजेदार केक बन जाए। ओके ओके। रेसिपी वही है, सिर्फ मैदा ऐड किया इसके अंदर। मैदा डाला जितना लिखा है 125 ग्राम, वनीला एसेंस किया, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम्स, नियरली 1 टीस्पून, वो सब चला गया। अब यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ था, बादाम पिस्ता नहीं, बादाम अखरोट पीनट्स, वो थोड़ी थोड़ी डाल दी और उसको मिक्स। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना रखे हुए, तो मैं कह रहा था आप मेरी तरह हैं। सही बात है, फिक जाती हैं चीज़ें, उससे बेहतर है आप इस्तेमाल कर लें तो पेट में चले जाए। अब इससे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। ये 9x9 का, जी जी 9x9 का 9x9 का स्क्वायर पैन लिया है, क्योंकि हम इसको ज़्यादा नहीं भरेंगे, यानी कि कम ही मिक्सर रखेंगे, इसका डॉम ना बने। हाँ, डॉम ना बने इसका, ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर से फिर वही ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। इसको थोड़ा भरेंगे, ज़्यादा ऊपर हाफ भी नहीं आपको फिल करना है। और देख लीजिए, इसको लेवल करके हम बेक करने डाल रहे हैं। 160 डिग्री पे ये बेक होगा आधे घंटे के लिए। और फिर इसकी क्या होगा वो हम आके आपको बताते हैं। ये केक हमारे पास ऑलरेडी एक बेक किया हुआ है। हाँ, उसके अंदर मैंने नट्स वगैरह कुछ भी नहीं डाले थे। ठीक है, वो सिंपल सा केक बना के लेकर आया था मैं। ठीक है, तो ये तो मेरी आंखों के सामने, तो मैंने कहा चलो जाने देते हैं। ठीक है, तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। फिर वापस आके आपको टाइमिंग्स बताती हूँ रिपीट शो के क्या हो गया है। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये जो स्पंज, ये भी 3 अंडे का था बेटा? नहीं आप, ये डबल था। अच्छा, ये 6 अंडे का बनाया था नईम ने, जो आपके पास रेसिपी दी है, जिसको 9x9 इंच के पैन में बेक किया है, वो 3 अंडे का था। ये 6 अंडे का, उसी रेसिपी को आप डबल कर लो, ठीक है। अच्छा, इसकी जो बटर क्रीम है वो है, आपको पता ही है, आप डबल शुगर के साथ बनाते हैं जी, जी, बटर क्रीम ना। जी, जी। 8 आउंस मक्खन लेंगे अनसॉल्टेड, तो उसमें आप शुगर डालेंगे 16 आउंस। बस इतनी अच्छी तरह बीट करना है दोनों चीज़ों को कि वो देखें वो बटर आइसिंग इतनी अच्छी फ्लफी और आधा पौना घंटा तकरीबन। हाँ, इतनी देर बीट करते हैं बीट करने में बटर आइसिंग को। और अगर आपके पास हैंड बीटर है तो इतनी देर नहीं चलाइएगा उसको, थोड़ा सा वक्फे से, ताकि ऐसा ना वो बीटर जल जाए, क्योंकि बटर क्रीम को टाइम लगता है। 8 आउंस मक्खन, 16 आउंस आइसिंग शुगर, और जब आइसिंग शुगर लेंगे तो छान के लीजिएगा। इसके साथ तो कॉफ़ी होना चाहिए, इतना सॉफ्ट है। बराबर इक्वल काटना था, हमने इसको काट दिया है। वेरी नाइस।
ये आपने ज़ाया नहीं करने। हमने एक प्रोग्राम किया था केक सिकल वगैरह, हाँ, उसके अंदर आपने इसको बचेगा ही नहीं, चाय में डुबाएं और खा लें। बिल्कुल। बेकिंग में कोई भी चीज़ आपकी ज़ाया नहीं होती है। सही बात। अगर कोई चीज़ ज़ाया हो गई तो फिर वो शेफ़ नहीं हुआ। वो बात हो रही है कि उसमें ख़राब हो गया, स्मेल आ गई, लेकिन नौबत नहीं आती। चलो जी, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बटर क्रीम लगा के थोड़ी सी देर इसको ऐसे ही छोड़ दें या ठंडा कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये हमारा रेडी है तकरीबन। ठीक है, आइसिंग पका लेते हैं इसकी। बेटा बिस्किट्स जी आपा निकालूं? देख लें ज़रा, एक नज़र आप। मेरा ख्याल से तो हो गए, शायद 1-2 मिनट। बिल्कुल लाइट इसके ऊपर आपने बटर क्रीम लगानी है, बस, ज़्यादा नहीं। आज का सवाल के जवाब दें, मसाला मॉर्निंग्स कब शुरू हुआ था? ये देखो बेटा। हाँ, 2 सेकंड के और रखते, बस हो गया है तकरीबन। चलिए जी, हो गया। इसको थोड़ा सा कर देते हैं ठंडा, और जब तक करते हैं हम इसकी आइसिंग रेडी। इसकी आइसिंग के लिए जो ग्लेज आइसिंग जो बनेगी, शुगर आइसिंग, वो है 300 ग्राम आइसिंग शुगर छान के लीजिएगा, ये छनी हुई है। फिर उसमें पानी जितनी ज़रूरत हो और कलर जो आपकी मर्ज़ी है, पिंक डाल लें, ग्रीन डाल लें, पर्पल डाल दें, येलो डाल दें। कलर तो मैं डालूँगी। ठीक है, बहुत लाइट सा चाहिए होगा। हाँ, बहुत लाइट सा, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आइसिंग के लिए ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना होता, हिसाब से। ये बॉल के अंदर हमने आइसिंग शुगर डाल दी पहले 300 ग्राम 300 ग्राम आइसिंग शुगर। 300 से ज़्यादा है। अच्छा, पूरी नहीं डाली है? ज़्यादा थी भाई। अच्छा, ओके। ये तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना, सिर्फ अंदाजे से होता है ये। और इसको हम इतना गर्म करते हैं, हल्का सा वार्म करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा पानी का टच दे दें बस। जो आपने ड्राई केक भी देखे होते हैं ना, उसके अंदर भी यही चीज़ डाली जाती है। चलो चूल्हा ऑन करते हैं। यही तो एक केक होता है बॉम्बे बेकरी का, पिंक और वाइट कलर का। आई लव दिस केक, वहाँ वाला। आप थोड़ा सा पानी और डालिएगा। इसको सिर्फ गर्म करना है, लाइट सा, क्योंकि ये भी मेल्ट होके बिल्कुल रनी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे इसको, हल्का सा वार्म करेंगे बस। अब ये गर्म हो जाएगा ना, सेट हो जाएगा। ये होगी नीट तो हम और डाल देंगे, लेकिन कलर डाल। हाँ, ज़्यादा हो जाएगा ये। थोड़ा सा आप टिल्ट करें हमारे टॉप कैमरे की हाँ, तरफ, ताकि कलर नज़र आ जाए। कलर तो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, थोड़ा सा और डाल दें। ठीक है, अब इसको आपको करना क्या है? थोड़ा सा पानी दे दें बस। उसको निकाल के उसके ऊपर डायरेक्ट पाइपिंग में डाल दें या ऐसे डाल दें, अप्लाई कर देंगे बस। हल्का सा गर्म हो गया, आप थोड़ा सा पानी दे दें, हल्का सा और पतला कर दो इसको बस। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है आप। आइसिंग रेडी है हमारी।
ब्रेक है, आपको क्या करना है? चलो ब्रेक ले लेते हैं, फिर मैं जैसे ब्रेक से वापस आता हूँ या इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ? हाँ, आप अप्लाई कर दें। अप्लाई कर दूँ? कर दें, फिर हम फ़ौरन ब्रेक पे चले आते हैं। ठीक है। लेकिन ब्रेक ले लें, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना। ठीक है, ठीक है जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसको हम उस पर डाल देंगे। कैसे डालेंगे? आपके सामने डालेंगे, बेफिक्र रहिए। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। टू गुड। इसमें आप अगर थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल देते हैं। हाँ, वो फिर आपकी मर्ज़ी है, इस पर कोई भी आप क्रिएशन करना चाहें या इसके टेस्ट के ऊपर। अच्छा, ये गर्म है ना, इसलिए मैं कह रहा था हल्का सा हमने, लेकिन जम गई है। वेल डन। और फिश पेस्ट्रीज का मुझे कब से इंतज़ार था। आई लव दिस। इसका यही मज़ा है कि ये फ़ौरन से इसे जमना होता है। बस 2 सेकंड रुकते हैं, इसको करते हैं इसकी कटिंग। ये देखें, इसको ज़्यादा छेड़ेंगे ना तो इससे टूटना शुरू हो जाना है। अच्छा, समझ गई आप? तो ये वजह है इसकी। अब स्लाइस करता हूँ पेस्ट्री। इसको ज़्यादा छेड़िएगा नहीं। लेकिन अभी ये जमेगी थोड़ी सी। पानी दूँ? बस आप थोड़ा सा ध्यान से वो कीजिएगा, हाथ बचा लें। वाओ। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से आप इसको प्रॉपर लुक नहीं दे सकते हैं। क्या करें, अल्लाह की मर्जी है। हमारा शो 1 घंटे का है। तरीकाकार आपको समझा दिया, सेम इसी तरीके से आपने इसको फॉलो करना है रेसिपी को, और स्लाइस करेंगे आप अपने हिसाब से। एक्सेलेंट। अच्छा, आज की हमारी विनर हैं सामिया फ्रॉम मुल्तान। तड़का में आज बन रहा है मलबारी दाल, मलबारी फिश, हल्दी ज़ीरा राइस। बस एक बता दें जो आप करने वाले थे, बिकॉज टाइम ख़त्म है। बस आप ये हो गया, उससे नहीं कर रहे। ये पेस्ट्री डिस्प्ले में आ गई हमारे। पाइपिंग से, हाँ, पाइपिंग से हल्के से ड्रॉप लगा देते हैं तो सिंपल। अच्छा, जो बटर आइसिंग थी आपकी, उसमें भी ज़रा सा पिंक कलर डाला है और उसको पाइपिंग बैग में भर लिया है, और इसको सो नीट। बस आप जल्दी से लगा दें। वो कह रहे हैं गुड बाय। ये हो गया, ये आपकी मर्ज़ी है। अब आप इस पर कुछ भी कर दें, चेरी लगा दें इधर। वेल डन। नहीं, एक्सेलेंट, थैंक यू एक्सेलेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, ये हमारी ज़बरदस्त सी ड्राई आइसिंग पेस्ट्री रेडी हो चुकी है, और हमारे बिस्किट्स कुकीज़ भी रेडी हो चुके हैं, जो हमने आपको बताए थे आज, नई सिखाए थे, ड्राई फ्रूट कुकीज़। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे चाइनीज़ मेन्यू के साथ। कल मैं आपको पूरा चाइनीज़ सिखाऊंगी। 3 डिशेस हैं, तो आपसे मुलाकात करेंगे कल। ज़िंदगी बखैर 11:30 बजे। मुझे, नईम को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह।